अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी और गबन के मामले में 25 जून की देर शाम 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के बाद हुई। इन गिरफ्तारियों के बाद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। इसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि आखिर राम जी के मंदिर में डकैती डालने वाले, चंदा चुराने वाले चंपत राय और उनके साथी जेल कब जाएंगे। विस्तार से सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। आपको बता दें, इस मामले में गुरुवार 25 जून को पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद पुलिस ने 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा का नाम शामिल है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनमें से आरोपी अनुकल्प और लवकुश नोटों की गिनती का काम करते थे। लवकुश पर कैश काउंटिंग के दौरान रकम में कथित हेराफेरी करने का आरोप है। जांच के दौरान उसके घर से करीब 12 लाख रुपए कैश मिलने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियां अब इस रकम के सोर्स की भी जांच कर रही हैं। वहीं आरोपी सुभाष काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहा था। ये कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था। एफआईआर में इस पर निगरानी में कथित लापरवाही और अनियमितता के आरोप हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम टिन्नू यादव का है, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी हैं। हालांकि एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, जबकि उन पर भी चढ़ावा चोरी, वित्तीय अनियमितताओं और जमीन खरीद में घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप सिद्ध होने पर क्या सजा हो सकती है, अब इस पर भी बात करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये एफआईआर बीएनएस की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, विश्वासघात और चोरी की संपत्ति से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए दर्ज की गई है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर लिखी है मेरे साथी अर्पित ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।